हाय दोस्तों, क्या आप Amazon पे ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो या Amazon पे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो और आप YouTube पे ढेर सारे वीडियोस Amazon सेलर रजिस्ट्रेशन के ऊपर देख लिए हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि आगे आपको क्या क्या स्टेप्स करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, एक स्ट्रक्चर देने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना होता है रजिस्ट्रेशन से पहले और सेलर रजिस्ट्रेशन के बाद। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, नहीं तो कोई ना कोई स्टेप आपसे मिस हो जाएगा और आप कंफ्यूज रह जाओगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। दोस्तों, जब भी आप कोई प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हो तो उस प्लेटफॉर्म की विजन और गाइडलाइंस के बारे में पहले जान लो। Amazon एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। Amazon का विजन है कि बेस्ट प्राइस, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और कन्वीनियंस कस्टमर को प्रोवाइड करना। तो सेलर्स को भी Amazon की इस विजन के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो एक सस्टेनेबल बिजनेस रन कर सकते हैं Amazon पे। Amazon उन्हीं सेलर्स को मदद करते हैं जो Amazon की पॉलिसीज, गाइडलाइंस के मुताबिक अपनी ऑनलाइन सेलिंग करते हैं Amazon मार्केट प्लेस पे। तो Amazon पुश भी देते हैं और बहुत तेजी के साथ वो सेलर ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जो स्टेप्स बताने जा रही हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई आपको नहीं बताता है। तो इसको आप कहीं पे नोट कर लो, एक पेन और पेपर ले लो और नोट करो। आप चाहो तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप्स को फॉलो करना। तो प्री रजिस्ट्रेशन स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको अपनी बिजनेस के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सेपरेट रखना। इसके लिए आपको ईमेल आईडी नया क्रिएट करना है और मोबाइल नंबर भी बिजनेस के लिए नया नंबर लेना है आपको। और साथ में अगर हो सके तो आप अपनी बिजनेस के लिए एक फोन सेट ही अलग रख लो, जिससे कि आप अपना बिजनेस को मैनेज करेंगे। अब नया ईमेल आईडी और नया नंबर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको पब्लिकली तो इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, अगर आपको जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आप प्री रजिस्ट्रेशन स्टेप नंबर 2, आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है सेलर रजिस्ट्रेशन करने से पहले। सबसे पहले आपको चाहिए जीएसटी। अब जीएसटी में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जीएसटी मैंडेटरी है। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि जीएसटी ऑनलाइन सेलिंग के लिए क्या पहले ही दिन से लगेगा? तो जी हाँ, आपको लगेगा। अगर आप बुक्स पे सेल कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, आपको जीएसटी नहीं चाहिए। और कुछ रॉ फूड आइटम्स है जिसमें आपको जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। तो आप ये ध्यान में रखो कि अब बाकी जो भी कैटेगरीज पे आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना चाहोगे आपको जीएसटी चाहिए ही होगा डे 1 से, नहीं तो आप सेल नहीं कर सकते हो। अब जीएसटी आपको कैसे रजिस्टर करना है, अगर इसके बारे में जानना है तो आप यहाँ पे आई बटन पे कहीं पे आप देख सकते हो। ये वीडियो जरूर देख लो, आप खुद से ही बस 30 मिनट्स में ही जीएसटी रजिस्टर कर सकते हो। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पैन कार्ड। अब पैन कार्ड, अगर आप प्रोप्राइटर हो तो अपना खुद का पैन कार्ड आपको देना है। अगर आपका बिजनेस का पैन कार्ड ऑलरेडी है, आपने रजिस्टर किया है, तो बिजनेस का पैन कार्ड आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको जो बहुत ध्यान रखना है, आपको ध्यान से सुनिए। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मुझे सेविंग अकाउंट चाहिए, सेविंग अकाउंट से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ या सकती हूँ? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सेविंग अकाउंट से भी आप अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आप प्रोप्राइटर हो। लेकिन आपको ये मैं एडवाइस करूंगी कि आप करंट अकाउंट पहले ही दिन से अगर कर सकते हो तो एक बना लो। करंट अकाउंट अगर आप अपने बिजनेस के लिए पहले से ही आप करोगे, रखोगे, तो आपका ही बिजनेस में मदद होगा। आगे चल के आप जो रिकंसिलेशन करोगे, टैक्सेशन करोगे, उसमें आपको मदद होगा। तो इसके लिए करंट अकाउंट आपको रखना चाहिए जब आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट चाहिए आपको एक वाइट पेपर पे अपना साइन करके इसे अपलोड करना भी होता है Amazon की पैनल पे। और ये चाहिए होता है कि Amazon की तरफ से जो आपको जीएसटी इनवॉइस मिलता है उसमें आपका साइन होना मैंडेटरी है, जरूरी है इसलिए। तो कुल मिला के आपको जीएसटी, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और लास्ट में आपको एक वाइट पेपर पे साइन करना भी
है जो अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले रेडी रखना है। अब स्टेप नंबर 3 जो है अमेजन सेलर रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप देखे भी होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि बस कुछ मिनट्स का ही काम है, कुछ मिनटों में ही आप अमेजन की सेलर बन सकते हो, अकाउंट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको बिजनेस के लिए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चाहिए, उसी तरह यहाँ पे अमेजन पे जब आप रजिस्टर करोगे तो एक आपको प्रोसेस होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है, अगर आप नए हो तो आप अभी तक नहीं जानते हो, तो आप आई बटन पे देख सकते हो, हमारा एक वीडियो भी है जो मैंने बहुत पहले अपलोड किया था। अमेजन पे सेलर रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो, आप चाहो तो देख सकते हो। अगर आपको नया वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, तो मैं एक नया वीडियो आपके लिए बना दूंगी सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, बहुत सेलर गलतियां ये करते हैं कि वहाँ पे सिर्फ अपना एक नंबर डाल देते हैं और उसके बाद कोई भी रीज़न से अगर वो नंबर बंद हो जाए, चाहे आपका मोबाइल लॉस्ट हो जाए या फिर आप किसी भी रीज़न से वो नंबर आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपकी अकाउंट को लॉगिन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता ही है जब भी आप अपनी अमेजन पैनल पे लॉगिन करते हो। इसके लिए आपके मोबाइल पे एक OTP आता है जिसे आपको वेरीफाई करना होता है और उसके बाद ही आप अपनी अमेजन सेलर डैशबोर्ड पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी सेफ साइड के लिए एक और भी वहाँ पे ऑप्शन होता है दूसरा नंबर डालने के लिए। तो आप अपना प्राइमरी या अपना पर्सनल नंबर वहाँ पे आपको ज़रूर डालना चाहिए। इससे आपका अगर किसी भी रीज़न से अगर लॉस्ट हो रहा है बिजनेस नंबर, तो आप अकाउंट को रिट्रीव कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, अमेजन पे सेलर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अमेजन पे सेलर नहीं बनते हो, उसके बाद भी आपको बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करना होता है। अमेजन सेलर आप तभी बनते हो जब आप सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बाद अप्रूवल लेते हो अमेजन से। अमेजन पे कैटेगरी अप्रूवल होता है। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जाते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले आपको कैटेगरी अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है अमेजन पे, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स, ग्रोसरी, अगर आप इस कैटेगरी पे सेल करना चाहोगे तो आपको अमेजन की तरफ से कैटेगरी अप्रूवल लेना पड़ेगा सबसे पहले, प्रोडक्ट सेलिंग करने से पहले। इसके बाद आता है कि अमेजन पे कुछ रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड भी होता है कि अगर आप उस रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे तो आपको ब्रांड से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। और थर्ड, अगर आप अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे प्राइवेट लेवल पे, तो उसके लिए आपको अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है। इसका भी 2 प्रोसेस होता है, GTIN एग्जेम्पशन और ब्रांड रजिस्ट्री। अब GTIN एग्जेम्पशन होता है जिनके पास ट्रेडमार्क नहीं होता, वो अपनी ब्रांड नेम पे सेल करना चाहेंगे तो उनके लिए GTIN एग्जेम्पशन एज ए अप्रूवल अमेजन की तरफ से लेना पड़ता है, उसका भी प्रोसेस है। तो अगर आपको नहीं पता GTIN एग्जेम्पशन क्या है तो इसके लिए आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हो, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है ब्रांड रजिस्ट्री। जिनके पास ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है वो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए जा सकते हैं, उनको अप्रूवल ब्रांड रजिस्ट्री में मिल जाता है अगर ट्रेडमार्क है तो इतने तरह का अप्रूवल होता है अमेजन पे जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जाते हो। उसके पहले अप्रूवल फर्स्ट आपको लेना होता है, उसके बाद ही आप सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप 5, अब आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना है, यानी कि कैटलॉगिंग करना है। आपको अप्रूवल मिल गया है, अप्रूवल मिलने के बाद आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रेडी करना है प्रोडक्ट की इमेजेस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बहुत बार अपनी वीडियो में बताई हूँ, यहाँ पे मैं इलैबोरेट नहीं करती हूँ, आपको सिर्फ ये बताती हूँ कि इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर इमेजेस को देख के ही पहला अपना बाइंग डिसीजन बनाते हैं। और इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप या तो खुद से कर सकते हो, अगर टेबल टॉप आइटम है तो आप टेबल टॉप फोटोशूट खुद से घर बैठे या अपने ऑफिस से ही कर सकते हो, अपनी मोबाइल फ़ोन से या DSLR से।
या दूसरा ऑप्शन आपके पास है जो आप एजेंसी हायर कर सकते हो, आपके बिहाफ वो आपके प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हैं। और अगर स्पेशली मॉडल फोटोग्राफी आपकी को चाहिए आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी के अनुसार, तो आपको एजेंसी हायर करना होगा। एक बार प्रोडक्ट की इमेजेस रेडी हो जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपको अपनी प्रोडक्ट की कंटेंट क्रिएट करना है। और आपकी प्रोडक्ट की कंटेंट ज़बरदस्त होना चाहिए, तभी आप आगे जाके ग्रो कर सकते हो अपनी ऑनलाइन सेलिंग जर्नी, आप सस्टेनेबल सेलिंग जर्नी आप बना सकते हो इसे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आता है टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स। ये 4 चीज़ आप याद रख लो, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। टाइटल आपका स्पैमी नहीं होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स आपका इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपका इलैबोरेटेड होना चाहिए, जितना चाहिए आप इलैबोरेट करो, और कीवर्ड्स आपको एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स डालना है अपनी कंटेंट में। तो ये 4 चीज़ें आप अगर सही से फॉलो करते हो तो आप अमेजन पे बहुत क्विकली इंडेक्स हो जाते हो, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग की विजिबिलिटी भी आप बहुत जल्दी गेन करते हो। इसके बाद स्टेप 6 है प्रोडक्ट की प्राइसिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे सेलर गलतियाँ ये करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस वो रख देते हैं या तो बहुत ज़्यादा या तो बहुत कम। अब आपको अपने कंपटीटर को फॉलो करना होता है, ये सही बात है, लेकिन इतना भी आप मत करो कि आप पहले ये देखो कि कहाँ से आप सोर्स कर रहे हो, प्रोडक्ट कहाँ से आप सोर्स कर रहे हो, कौन सा प्राइस में आपको मिल रहा है, और उससे क्या आप अपनी कंपटीटर्स को मैच कर पाओगे। अगर कर सकते हो तो आप करो, अगर आप मैच नहीं कर सकते हो तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऐसे करो कि आपको लॉस ना हो। नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 7 में आपको क्या करना है, आपको मार्केट प्लेस की पैकिंग मटेरियल भी खरीद के रखना है, कैटलॉगिंग जब आप कर रहे हो उसके साथ साथ ही। क्योंकि जैसे आप कैटलॉगिंग करते हो, आपको जब ऑर्डर आता है, आपको पहले ही ऑर्डर से मार्केट प्लेस की पैकिंग मटेरियल में अपनी प्रोडक्ट को पैक करके अपनी कस्टमर को डिस्पैच करना होता है। और पैकिंग मटेरियल कैसे बाय करेंगे आप, इसके लिए आप amazon.in पे जाके ही आप पैकिंग मटेरियल आपकी प्रोडक्ट की साइज के अनुसार खरीद सकते हो। आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग मटेरियल भी ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की साइज पे वो फिट बैठे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग मटेरियल खरीदने जाओगे तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, शिपिंग कॉस्ट हमेशा वॉल्यूमेट्रिक वेट पे कैलकुलेट होता है, यानी कि आप जो फाइनल पैक करोगे उस पैक के साइज के अनुसार ही शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 8 में आप ऑलरेडी रेडी हो गए हो, अपनी प्रोडक्ट को लेके लिस्टिंग हो गया है, अब आपको सेल चाहिए, आपको ऑर्डर चाहिए। ये मैं बता दूं, हर न्यू सेलर को विजिबिलिटी पाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है और इस वजह से उनको ऑर्डर भी उतना जल्दी ग्रो नहीं होता। हालांकि बहुत सारे स्टेप्स है जो आप कर सकते हैं अपनी ऑर्डर को इंक्रीज करने के लिए। उसका मेन तो पॉइंट ये होता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज करना होता है। तो वो तो आपने कंटेंट जो आपने क्रिएट किया अपनी कीवर्ड्स डाल के, वो तो मदद करता ही है। एल्गोरिदम को ये एक मैसेज भी जाता है कि आपका प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है और सही कीवर्ड्स पे वो शो भी करता है, शोकेस भी करता है अपने कस्टमर्स को। लेकिन इसके बाद आपको करना होता है कि आप प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी और ज़्यादा देने के लिए आप प्रोडक्ट्स को FBA में रख सकते हैं, जिसे हम प्राइम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो आपको एक प्राइम बैच लग जाता है आपकी प्रोडक्ट पे, तो आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपको प्राइम प्रोडक्ट होने के बाद, मतलब आपकी प्रोडक्ट्स को FBA के वेयर हाउस में भेजने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है पेड कैंपेन रन करने का। तो प्राइम प्रोडक्ट्स होने के बाद आपको पेड कैंपेन भी रन करना चाहिए, आपकी विजिबिलिटी इससे भी इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद सोशल मीडिया पेज पे भी आप अपना ब्रांड के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाइए। फिर आप अपनी ब्रांड के बारे में बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया के जरिए। और आपको इसके साथ अपनी प्रोडक्ट की रेटिंग, रिव्यू और अपनी सेलर रेटिंग आपको इंक्रीज करना चाहिए फ्रॉम डे 1। जैसे ही पहला ऑर्डर आ गया आपको, आपकी पहला ऑर्डर से ही आपको स्टार्ट कर देना है रेटिंग, रिव्यू कलेक्ट करना। तो ये सारे जो जेन्युइन स्टेप्स है ये आप कर सकते हो अपनी ऑर्डर को ग्रो करने के लिए। एक नए अकाउंट, एक नए सेलर के अकाउंट ग्रो करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप एक साथ सारे स्ट्रैटेजीज
आप अगर फॉलो करेंगे जो मैं इस टिप्स में बता रही हूँ तो आप अपनी बिजनेस को, अपनी ऑनलाइन बिजनेस को अमेजन पे बहुत जल्दी सेट कर लेंगे, बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 9, प्रोडक्ट की डिलीवरी कौन करेगा और पेमेंट कब रिसीव होगा। अब प्रोडक्ट की डिलीवरी की बात करें तो अमेजन पे आपको फुलफिलमेंट ऑप्शन मिलता है अलग अलग प्रकार की। तो कुल मिला के नए सेलर के लिए 3 ऑप्शन है। एक हो गया इजी शिप। इजी शिप में क्या होता है कि अमेजन वाले ही आएंगे, आपके एड्रेस से पिक करेंगे प्रोडक्ट और डिलीवर करेंगे कस्टमर्स को। नेक्स्ट होता है FBA, जिसमें कि आप अपनी स्टॉक अमेजन की वेयर हाउस में भेजते हैं और ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस होता है वो अमेजन वाले करते हैं। तो ये हो गया FBA। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है सेल्फ शिप, जिसमें कि आप खुद से अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं कस्टमर को, तो इसे सेल्फ शिप कहा जाता है। तो इन 3 प्रकार से आप फुलफिलमेंट कर सकते हो, अपनी ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो, ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको पेमेंट कैसे रिसीव होता है। तो जब आप सेलर रजिस्ट्रेशन करते हो तो तब आप जो बैंक अकाउंट डिटेल्स भरते हो उस बैंक में विद इन 15 डेज में आपको पेमेंट आ जाता है। और कैश ऑन डिलीवरी के लिए और प्रीपेड ऑर्डर्स, दोनों ऑर्डर्स के लिए जो पेमेंट आपको रिसीव होता है वो भी आप अलग अलग से देख सकते हैं। पेमेंट टैब पे जाके आप देख सकते हो कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड ऑर्डर्स। नेक्स्ट स्टेप यानी कि 10th स्टेप, लास्ट स्टेप है ये, आपको रिटर्न और रिफंड भी मैनेज करना है। अब ई-कॉमर्स में, ऑनलाइन सेलिंग में फेक रिटर्न होता है। बहुत आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा जो फेक आइटम्स या तो आपको मिलेगा या फिर वो गलत रिटर्न है, कुछ भी कह के कुछ भी रीज़न से आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये एक पार्ट है ऑनलाइन सेलिंग का, ये आपको माइंड मेकअप करके चलना ही होगा कि आपको रिटर्न आएगा। अब रिटर्न्स में क्या आप चेंजेस कर सकते हो ताकि वो रिटर्न कम आए। फेक रिटर्न का तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन जो जेन्युइन रिटर्न है उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर फेक रिटर्न्स की बात करें तो फेक रिटर्न्स के लिए आप क्लेम भी कर सकते हो अमेजन को, और इसके लिए आपको अमेजन की सेलर सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए सिंपली आप अपनी सेलर डैशबोर्ड पैनल पे ही देख पाओगे हेल्प का ऑप्शन, जहाँ पे जाके आप सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है सेलर सपोर्ट को कैसे कांटेक्ट करना है, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो कि कैसे सेलर सपोर्ट को आपको कांटेक्ट करना है। तो दोस्तों यही था कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करना चाहिए जब आप न्यू हो ऑनलाइन सेलिंग में, आप नया स्टार्ट कर रहे हो, अमेजन पे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो ये स्टेप्स का ध्यान रखो तो आप इजीली बहुत जल्दी ग्रो करोगे। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।